ओम शांति। प्यारे भाई और बहनें, आइए आज की मुरली के ऊपर आधारित एक सुंदर कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है दीपक और धुआं का जंगल। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक अजीब सा खालीपन रह जाता है ना? नाम है, काम है, लोग पहचानते हैं, लेकिन आत्मा चुपचाप एक सवाल पूछती रहती है, मैं कौन हूं? ठीक ऐसे ही सवाल था एक नौजवान के मन में, जिसका नाम था दीपक। एक रात दीपक ने एक सपना देखा। वह एक घने जंगल में खड़ा है। चारों ओर धुंध ही धुंध है। ना कोई रास्ता है, ना कोई दिशा है। तभी एक गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण आवाज आई, यह जंगल बाहर का नहीं, यह तो तेरे मन का जंगल है। फिर दीपक ने चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि यह धुंध है, किसी और की आवाज है। उसके अपने भीतर से जैसे निकल रही थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, 5 विकार धुंध बनकर उसे घेरे खड़े थे। और उसी क्षण दीपक में मन में एक सच्चाई उतर आई। अरे यही तो रावण का राज्य है, यही ही मुझे नरकवासी बना रहा है। तभी धुंध के उस जंगल में दूर कहीं एक नन्हा सा शांत प्रकाश दिखाई दिया। ना कोई रूप, ना कोई शरीर, बस एक असीम शांति से भरा बिंदु प्रकाश। जैसे जैसे दीपक उसकी ओर देखने लगा, मन अपने आप शांत होने लगा। और उस प्रकाश से स्वर आया, मिठे बच्चे, तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। दीपक की आंखें भर गई। पहली बार उसे अनुभव हुआ, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। उसका ध्यान उस बिंदु प्रकाश में टिक गया। और जैसे जैसे याद गहरी होती गई, धुंध अपने आप छटने लगी। क्रोध पिघल गया, लोभ ढीला पड़ गया और अहंकार झुक गया। उस प्रकाश ने कहा, याद ही पावनता है। याद से ही आत्मा नरकवासी से स्वर्गवासी बनती है। तभी प्रकाश ने एक और रहस्य खोला, तुम 84 जन्मों की यात्री है। हर जन्म एक दृश्य था, एक भूमिका थी। दीपक ने देखा, वह स्वयं एक अभिनेता है और जीवन एक महान ड्रामा है। फिर प्रकाश ने कहा, अब यह दृश्य बदलने का समय है। ड्रामा को समझकर मास्टर बनो। फिर दीपक मुस्कुराया। अब परिस्थितियां उसे डराने वाली नहीं थी। इतने में अचानक उसने देखा
कुछ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ निंदा कर रहे हैं, कभी जय का दृश्य, कभी पराजय का दृश्य। पहले उन सब से उसका मन हिल जाता था, लेकिन आज वह अचल खड़ा रहा, शांत, स्थिर, अडिग, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। और प्रकाश का स्वर आया, निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान स्थिति, यही बाप समान बनना है। तभी दीपक ने एक अद्भुत दृश्य देखा। अनेक प्रकाश बिंदु, अनेक आत्माएं, लेकिन सब एक ही शांति, एक ही वाइब्रेशन में जुड़ गए। और स्वर आया, अनेक होते भी एक। यही तो ब्राह्मण परिवार की शक्ति है, यही एकता है, यही नई दुनिया की नींव बनेगी। फिर सुबह हुई और दीपक की नींद खुल गई। दुनिया तो वही थी, लेकिन दीपक वही दीपक नहीं था। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन उत्तर जरूर था कि मैं आत्मा हूं। एक बाप की याद में रहकर मुझे नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। और यही हर आत्मा की सच्ची यात्रा है जी। तो प्यारे मीठे भाई और बहनों, यह कहानी सिर्फ दीपक की नहीं है, यह हम सभी की कहानी। तो आज की मुरली हमें यही याद दिलाती है कि हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। और आत्मा की असली शक्ति एक बाप की याद में है। रावण कोई बाहर नहीं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार यही हमें नरकवासी बनाते हैं। और याद की यात्रा हमें स्वतः स्वर्गवासी बना देती है। हम 84 जन्म के यात्री थे, पर अब ड्रामा को समझकर मास्टर बनने का समय है। निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान स्थिति, यही बाप समान बनने की पहचान है। और अंत में अनेक होते हुए भी एक रहना, यही ब्राह्मण जीवन की शक्ति है, यही नई दुनिया की नींव है। तो आज का संकल्प यही हो, मैं आत्मा हूं और एक बाप की याद में रहकर मुझे नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। अच्छा जी, शुक्रिया आप सबका। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।